ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। इस ध्यान को शवासन में लेटकर करना है, इसलिए शवासन में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी रहे। दोनों हाथ शरीर के बगल में और हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई रहेंगी। अपने योगा मैट, बिस्तर आदि को व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे कि ध्यान के अभ्यास में शरीर को हिलाना डुलाना न पड़े। अपने शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में ले आइए। आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। अब अपने शरीर को शवासन की स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ देखिए। शरीर के उन अंगों के प्रति सजग बनिए जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं को ध्यानपूर्वक महसूस करते जाइए। अब अपनी चेतना को दोनों पैरों के तलवों को ऊपर ले आइए। तलवों की त्वचा को महसूस कीजिए। अब अपनी चेतना को तलवों से ऊपर उठाते हुए, एड़ी पंजा होते हुए हाथ की हथेली पर ले आइए। अपने दोनों हाथ की हथेलियों का अनुभव कीजिए। हथेलियों और अंगुलियों की त्वचा को महसूस कीजिए। हथेलियों और अंगुलियों की रेखाओं को पूरी सजगता के साथ अनुभव कीजिए। अब अपनी चेतना को चेहरे के ऊपर ले आइए। चेहरे की त्वचा को मन में देखिए। अपने ललाट, गाल, ठुड्डी को मन में देखिए। यदि ललाट पर कोई लकीर है तो उसके प्रति सजग बनिए।
अब अपनी चेतना को आंखों के पलक के ऊपर ले आइए। दोनों पलक के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अब अपने दोनों होठों के प्रति सजग बनिए। दोनों होठों के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। आप शवासन की स्थिति में लेटे हुए हैं। अपने पूरे शरीर को फिर से मन में देखिए। अपने शरीर को इस तरह देखना है जैसे आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हों। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से देखिए। शरीर को इस तरह देखना है जैसे आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को एक वस्तु की तरह देख रहे हैं। आप कौन सा पोशाक पहने हैं इसे भी मन में देखिए। अपने शरीर को इस तरह देखिए जैसे आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। अपने दोनों हाथ को देखिए। अपने दोनों पैर को देखिए। अपने धड़ और सिर को देखिए। अपने चेहरे को देखिए। आप शवासन की स्थिति में लेटे हुए हैं। पूरे शरीर को दर्पण में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बन जाइए। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस क्रिया के प्रति सजग बनिए।
श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे। प्रयास पूर्वक श्वास नहीं लेना है। जब श्वास नासिका के अंदर आती है तो उसे महसूस कीजिए। जब श्वास नासिका से बाहर जाती है उसे भी महसूस कीजिए। नासिका मार्गों में श्वास के तापमान को महसूस कीजिए। जब श्वास नासिका के अंदर आती है तो नासिका मार्गों में ठंडापन महसूस होता है। जब श्वास नासिका से बाहर जाती है तो नासिका मार्गों में गर्माहट महसूस होगा। श्वास के इस तापमान को नासिका में महसूस कीजिए। एक एक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। अब श्वास के साथ साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट ऊपर उठता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट नीचे आ जाता है। पेट के इस उतार चढ़ाव को श्वास के साथ महसूस करते जाइए। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए, साथ ही साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिए। पूरी सजगता श्वास के ऊपर बनाए रखिए। आपके मन की अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए, साथ ही साथ पेट के उतार चढ़ाव को भी महसूस कीजिए।
अब कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए घर से निकल पड़े हैं। इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपके पास एक योग्य और अनुभवी मार्गदर्शक भी है। पहाड़ घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप पेड़ पौधों से होकर गुजर रहे हैं। बीच बीच में कई झुरमुट और कई जलधाराएं भी आती हैं, जिसे आप सावधानी पूर्वक पार करते जा रहे हैं। आप लगातार जंगल में पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आप चलते चलते एक गहरी झील के पास पहुंच गए हैं। झील का पानी साफ सुथरा और नीले रंग का है। इस झील के पास आप काफी शांति अनुभव कर रहे हैं। आप और आपके मार्गदर्शक इस झील का पानी पीकर आराम कर रहे हैं। फिर से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब जंगल इतना घना हो गया है कि आप किसी भी दिशा में ज्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहे हैं। अभी पर्वत भी आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है। आपको मंजिल काफी दूर दिखती है। अब आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर थोड़ा अविश्वास होने लगा है। आप थोड़े समय के लिए आराम करके फिर से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको दूर एक घर दिखता है। धीरे धीरे आपको कई घर दिखने लगे हैं। शहर के दृश्य और शारीरिक थकान के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि यह यात्रा व्यर्थ ही रही और अपने घर की सारी सुख, दोस्तों और अपने घर के सदस्यों को लौट जाना चाहिए। आप लौट जाना चाहते हैं अपने घर को, लेकिन आपके मार्गदर्शक आपको आगे बढ़ने के लिए जोर डालते हैं। आपका शरीर थका हुआ है, फिर भी आप मार्गदर्शक की बात को मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। आपके मार्गदर्शक अपनी अच्छी गति से चलते जा रहे हैं और आप उनका अनुसरण कर रहे हैं। कभी कभी आपको
अपने मार्गदर्शक के ऊपर क्रोध भी आता है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपको आपके मार्गदर्शक के कारण ही कई दुर्गम रास्ते और कठिन चढ़ाइयों से बचाया है। अब रास्ते काफी उबड़ खाबड़ हैं, पेड़ पौधे भी कम हैं। पहाड़ पर आप चलते जा रहे हैं। आपके मन के सारे विचार समाप्त हो गए हैं। आप पूरी तरह से थक गए हैं। थकान से चूर होने के कारण आप जमीन पर लेट गए हैं। आप बेहद थके हुए महसूस कर रहे हैं। आपको अब इस बात का परवाह नहीं है कि आपके मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहे होंगे। यात्रा व्यर्थ लगने लगी है। आपका मार्गदर्शक लौटकर आपके पास आता है और हाथ पकड़कर उठाता है और फिर से चलने लगते हैं आप। आपका मार्गदर्शक आपके हर कदम के साथ दोहराता है, मैं पहुंचूंगा। आप अपने मार्गदर्शक के इस वाक्य को सुन रहे हैं। आपके हर कदम के साथ मार्गदर्शक दोहरा रहा है, मैं पहुंचूंगा। इस शब्द की ध्वनि आपके तन मन में गूंजने लगी है। इस वाक्य के कारण आप ऊर्जावान महसूस करने लगे हैं। अब आपका मार्गदर्शक आपका हाथ छोड़ देता है, लेकिन मैं पहुंचूंगा सब आपके मन में लगातार गूंज रही है और आपको असीम शक्ति से भरपूर कर रही है। आप पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पर्वत का शिखर नजदीक आता है, पहाड़ की चढ़ाई और कठिन होने लगती है। आपका मार्गदर्शक आगे निकल चुका है। आप अकेले ही रास्ता तय कर रहे हैं। अब आप पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं। पर्वत के शिखर पर आपका मार्गदर्शक इंतजार कर रहा है। आपका मार्गदर्शक आपको देखकर मुस्कुराता है। आपके मन में अपने मार्गदर्शक के प्रति आदर का भाव आता है। आप पर्वत के शिखर पर आकर काफी आनंदित हैं। ऐसा लगता है जैसे आप स्वप्न देख रहे हों। आपके तन मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
आप पर्वत के विशाल दृश्य को देखकर लगातार आनंदित हो रहे हैं। आप लगातार इस विशाल दृश्य को देखते जा रहे हैं। अब आप इस पर्वत शिखर पर ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। अपने आप को ध्यान की अवस्था में पर्वत पर बैठे हुए देखिए। अब आप वापस पर्वत से नीचे आ रहे हैं। आप पर्वत से नीचे आ चुके हैं। अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाइए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। एक एक आवाज को बारी बारी से सुनते जाइए। अब अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। मानसिक रूप से देखिए कि आपका शरीर कहां पे लेटा हुआ है। आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। मानसिक रूप से कमरे को देखिए जहां आप लेटे हुए हैं। अपने शरीर को देखिए। दोनों हाथ, दोनों पांव हिलाइए डुलाइए। आंखों को बंद ही रखना है अभी। दाईं बाईं करवट लीजिए। यदि शरीर को तानने की आवश्यकता हो तो शरीर को तानिए। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए और धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। हथेली हटा लीजिए। ध्यान का अभ्यास समाप्त हो रहा है। हरिओम तत्सत।